हम दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं। मुरली बजाना और बैंड बजाना दोनों जानते हैं। घूसखोर पंडित फिल्म आई थी, आपने देखा होगा। यादव ने जमकर उसका विरोध किया, उस पर बैन लगा। और यादव समाज सबके लिए लड़ता है, और जब यादव की मान सम्मान की बात आती है तो यादव डरने वाला नहीं है। यादव समाज जो हम अपनी भैंस खोल देंगे तो पूरा जो भारत ऐसे जाम हो जाएगा यार। रोक देंगे, बिल्कुल नहीं। गाय भैंस अगर हम मूवी लोग रिलीज पूरा भारत जाम हो जाएगा, इतना ताकत है यादव में। यादव जी की लव स्टोरी 27 फरवरी को ये मूवी रिलीज होनी थी, लेकिन यादव समाज का पूरे देश में विरोध हुआ। ये मूवी की रिलीज डेट को रोक दिया गया है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ये मूवी कब रिलीज होगी। आप भी यादव समाज से हैं? जी बिल्कुल। आप भी यादव समाज से हैं? मैं यादव नहीं, नाई समाज से हूँ। आप तो सफा गमछा लिए हुए हैं। इससे क्या मतलब है? हाँ, आप तो सफेद शर्ट पहने हुए हैं। हाँ। क्यों पहने हैं? अरे गमछा की बात। अरे मेरी मन था यार। आप क्या नाम होगा आपका? राजेश कुमार वर्मा मेरा नाम है, श्रावस्ती का निवासी। वर्मा उपनाम नाई समाज के वहाँ जी जी हाँ, मेरा वहाँ उपनाम। जी जी। लगभग पिछड़े समाज के लोग हैं, यादव नहीं कहेंगे हम। आप यादव हैं? यादव यानी कि पिछड़े समाज के लोग हैं। और यादव जी की लव स्टोरी जो मूवी थी उस पर रोक लग गई है और विरोध भी हुआ था खूब। तो चलिए नाई साहब आपसे बात कर लेते हैं। जी जी। ये जो मूवी आई थी यादवों के खिलाफ थी, तो इस पर रोक लग गई है, तो क्या कहेंगे आप? आखिर यादवों के खिलाफ क्यों थी? और जो बनाया था वो तो कह रहे हैं खिलाफ नहीं है। क्यों थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्यों? उसमें दिखाया गया था कि यादव समाज की बेटी लव जिहाद, मुस्लिम समाज से लव जिहाद हो जाता, वही दिखाया गया था, इसलिए विरोध था। अच्छा, मतलब ये बताइए आप, अगर आप जानते होंगे, आप भारत में रहते, भारत में कितनी प्रजातियां हैं, कितनी जातियां, ठीक है? किसकी लव स्टोरी नहीं है? मतलब किसी एक की आप मुझको बता दीजिए, उसके बाद आप कोई बात कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना कुछ जानता हूँ, समाज के बारे में भी जानता हूँ, देश के बारे में भी जानता हूँ। तो आप मानते हैं कि यादव समाज के लोगों को टारगेट करके मूवी बनाया गया था? अब इसमें मतलब मुझको बोलने की ज़रूरत है? मतलब समाज नहीं जानना क्या? समाज पूरा मतलब आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भारत मूर्खों का देश है, इसको चाहे जैसे चलाया जा सकता है। मतलब समाज नहीं जानना है क्या? मतलब मैं बोलूँ, यहाँ बाइट दूँ, लोग देखें। अच्छा, सपा गमछा क्यों लिए, छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं। जो मुझे पिछड़ी समाज के, अग्रणी समाज को सम्मान दिलाने का कार्य किया है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी सरकार ने ही किया है। यादव जी की लव स्टोरी पर रोक लग गया है, क्या कहेंगे बताइए? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। यादव जी की लव स्टोरी पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मूवी गलत बनी है। रोक क्या कहें कि रिलीज नहीं किया, जो मेकर थे फिल्म के उन्होंने रिलीज नहीं किया। रिलीज होगी भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको कह दिया था कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर हमको न्याय नहीं देगा, पहली बात यादव समाज संविधान की लड़ाई लड़ता है। अगर संविधान हमको न्याय नहीं देगा तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना करेंगे। बिल्कुल तो कर रहे थे, कहाँ सुनवाई हुई? तो फिर और धरना करेंगे, धरने को और तेज करा जाएगा, लखनऊ से लेके दिल्ली तक जाम करा जाएगा अगर न्याय नहीं मिला इस समाज को तो। बिल्कुल। एक युवा है, मूवी पे 27 को रिलीज होना था मूवी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? ये डर है और ये डर अच्छा लगा। यादव समाज के ऊपर जो मूवी बनाई गई थी सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ टीआरपी के लिए बनाई गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये काल्पनिक है और इस पर कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते। लेकिन वहीं पर घूसखोर पंडित मूवी आती है तो यही जज साहब भड़क उठते हैं और क्या कहते हैं, टाइटल चेंज होगा तभी मूवी रिलीज होगी, नहीं तो रिलीज नहीं होगी। अब वही एक समाज के साथ, एक समाज के आत्मसम्मान और उसके गौरव के साथ किस तरीके से खिलवाड़ होता है, और वही जज साहब शांति से बैठे रहते हैं और क्या कह देते हैं, काल्पनिक है। यादवों के तो मुगलों से रिश्ते थे नहीं, रिश्तेदारी यादवों ने तो मुगलों से निभाई नहीं है, या अंग्रेज़ों से यादवों ने निभाई। अरे आपको मूवी बनाने का शौक़ है तो बनाइए। 1857 की क्रांति के राव तुलाराम के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते? माउंट एवरेस्ट पर 2-2 बार तिरंगा लहराने वाले यादव के ऊपर बनाइए, क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के ऊपर बनाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर बनाइए, क्यों नहीं बनाते? आप नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है। आपको बनाना है यादव के ऊपर तो 1962 के रेजांगला युद्ध पर बनाइए, जहाँ पर 120 वीर अहीर सैनिकों ने 1300 चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे, बनाइए उस पर। या फिर सामाजिक न्याय के प्रोधा मुलायम सिंह यादव या आदरणीय लालू यादव के ऊपर बनाइए, जिन्होंने सच में संविधान बाबा साहब ने लिखा था, लेकिन संविधान को लागू करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किया था, उनके ऊपर बनाइए। जो पिछड़े दलित
की तकदीर बदलने का काम किया, लेकिन उस पर आप नहीं बनाएंगे। और मृदुल तिवारी जो आके ऑन कैमरा धमकी देते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा औकात में अपनी रहेंगे, हैसियत में। जिस तरीके से कहते हैं वो हमारी बहन है, आप एक समाज के गौरव के साथ खेल रहे हैं, एक समाज के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हैं। अगर ये यादव आपको आसमान पर चढ़ा सकता है तो यही यादव आपको ज़मीन पर ला सकता यादव है। का जो विरोध, यादव समाज जो विरोध कर रहा था, इसीलिए मूवी की डेट को चेंज कर दिया गया, मानते हैं? मैंने सीधा सिंपल बात है, डर है और ये डर अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा। अभी तो डेट बदली है, अगर ये गलती से रिलीज हुई ना तो क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर प्रगति तिवारी को टीआरपी ही चाहिए ना तो मुगलों को से रिश्तेदारी निभा लिए। मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ प्रगति तिवारी का और उनका नाम है, मैं किसी एक समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रगति तिवारी से कहना चाहता हूँ, अगर आपको फर्जी टीआरपी चाहिए ना तो किसी यादव से ब्याह कर लीजिए और अपने पिताजी से कह दे। नहीं सुनिए, मूवी बनाए हैं, वो तो हीरोइन है उसमें। अब जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो आप क्या कर रही थी? आपने एक समाज के ऊपर आप क्या कर रही थी? और उसी प्रगति तिवारी के भाई ऑन कैमरा धमकी देते, इसी पर आपने रिपोर्टिंग की थी, इसी पर आपके ही चैनल पर मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी थी। कैसा लगा था कि एक समाज के पास, उस समाज के खिलाफ इस तरीके से मूवीज बनाई जा रही, जो समाज हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। पिछड़े के साथ अन्याय हुआ तो यादव लड़ने का काम किया, जहाँ तक ब्राह्मण के भी साथ अन्याय हुआ तो ब्राह्मण की लड़ाई लड़ने का काम सबसे पहले यादव आगे आके लड़ने का काम किया। चाहिए किसी के खिलाफ अन्याय हो तो हाँ, तो लड़ता है ना। तो अब यादव के खिलाफ आप जिसके शौर्य का लोग कहते हैं कि इसके एक जो मार्शल कौम है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती, उसको आप इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं। और वही सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाता है, कह देता काल्पनिक है। और जब घूसखोर पंडित की बात आती है उस पर रोक लगा दी जाती है। क्यों कहा जाता था क्या लगता सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वही रोक लगाए हैं, ऐसा कहा जाता है? सिस्टम में बैठा कौन है? सिस्टम में बैठा कौन है? इसीलिए हमारे पिछड़े समाज को हमेशा शिक्षा से वंचित रखने का काम किया गया था कि आप अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक अधिकार। अच्छा, यादव समाज के लोग अगर वहाँ बैठे होते तो रोक लग जाता, मानते? यादव समाज अगर बैठा होता या पिछड़े समाज का किसी भी बैठा होता, सिर्फ यादव जी की लव स्टोरी पर ही नहीं, किसी भी समाज को अपमानित करने वाली मूवी पर, अगर अपमानित करने वाली मूवी आती उस पर रोक लगता, सिर्फ यादव पर ही नहीं। आज अगर यादव का नंबर है, कल ब्राह्मणों का था, आज यादव का है, तो कल किसी भी पिछड़े दलित के साथ भी होता है। बताइए, मूवी पर रोक तो नहीं लगी है, रिलीज डेट को हटा दिया गया, क्या कहेंगे? डर है, ये डर। आपको पता है कि देश में यादव सबसे मार्शल समाज है और कोई भी चाहे दलित पर लड़ाई आई है तो यादव खड़ा हो जाता है। अभी घूसखोर पंडित फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, यादव ने जमकर उसका विरोध किया, उस पर बैन लगा। और यादव समाज सबकी लिए लड़ता है। और जब यादव की मान सम्मान की बात आती है तो यादव डरने वाला नहीं है। यादवों के बहुत सारे इतिहास है, फिल्म बनाने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे इतिहास है, उस पर आप फिल्म बनाइए। और यादव को इसने उस्काने का काम किया है। अब ये बताइए, उस फिल्म में ना कोई यादव लड़की काम कर रही है, ना कोई फिल्म बनाने वाला कोई यादव है, तो क्यों यादव को क्यों बदनाम किया जाता है? उनको पता है कि अगर देश में रहना है, खाना है, कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको यादव का नाम लेना पड़ता है। ने खारिज कर दिया। हाँ, क्या आप मानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में या फिर सेंसर बोर्ड में यादव समाज के लोग या कोई भी बैठा होता जो हमदर्द होता किसी का, तो उस पर रोक लग जाती? तुरंत लग जाती। जैसे यूसुजी भाई मामला आया था, तुरंत रोक लग गया। पंडित घूसखोर भाई तुरंत लगा कि नहीं लगा, वैसे यादव उस पर भी लग जाता है। लेकिन मैं कहना आपको चाह रहा हूँ कि यादव समाज जब सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, उसको न्याय नहीं मिला है, तो यादव को लग गया कि हमें अपनी लड़ाई खुद अपने आप लड़ना पड़ेगा। तब यादव एकत्रित हुआ, एग्जिट हुआ। और अभी तो देखिए मामूली 2-4-5 लाख सड़कों पर उतरे हैं, इनकी औकात नहीं फिल्म रिलीज करते हैं। 26 करोड़ यादव पूरे देश में है और इनको पता है कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि आप फिल्म चलाई जाके, उसने क्यों नहीं रिलीज़ किया है? इनको पता है कि अगर फिल्म ने रिलीज़ कर दिया तो यादव समाज थिएटरों के अंदर घुस जाएगा। उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए लोग डर गए हैं, इसलिए फिल्म रिलीज नहीं करे और ये रिलीज होगी भी नहीं फिल्म। क्या कहेंगे आप? हम लोग जो अच्छा काम करता है उसको चंदा देते हैं, समर्थन करते हैं, और जो हमारे समाज के खिलाफ जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो हम डंडा लेकर भी समाज के लिए उतरने का काम करेंगे। और हम यादव समाज जो हम अपनी भैंस खोल देंगे तो पूरा जो भारत ऐसे जाम हो जाएगा यार। रोक देंगे? बिल्कुल नहीं, भैंस खोल के गाय अगर भैंस मूवी हम लोग पूरा भारत जाम हो जाएगा, इतना ताकत है यादव में। अभी बिहार में एक आंदोलन हुआ था, कहा था हमारे बिहार में आदरणीय लालू यादव जी ने कहा था कि यादवों को जब भैंस नहीं पटक पाई तो ये नरेंद्र मोदी पटक देगा।
हम लोग भैंस के साथ रहते हैं, हम लोग सब चीज़ से, धन बल से, हर एक चीज़ से विरोध करेंगे। और अभी बिहार में कुछ समय पहले एक आंदोलन हुआ था, एक 80-90 वर्ष के बुजुर्ग ने पूरे सड़क पर भैंस खड़ा कर दिया, पूरी रोड अकेले जाम कर दिया। एक यादव काफ़ी है, मूवी भीड़ की दावत है। यादव जी की लव स्टोरी, हाँ बताइए आप। यादव समाज की जो मूवी आई ना, तो उनसे बता दो कि हम दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं। मुरली बजाना और बैंड बजाना दोनों जानते हैं। अगर मूवी रिलीज़ हुई ना तो किस धुन पे नचाएंगी ये प्रकृति तिवारी और उनके निर्देशक जान जाएंगे। अगर हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ ना तो कलयुग में महाभारत दोबारा होगी। यादव जी की लव स्टोरी मूवी 27 फरवरी को रिलीज होनी थी, मूवी की डेट हटा दी गई है। यादव समाज यानी कि पिछड़े समाज के लोग हैं, विरोध कर रहे हैं कि मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे जब तक मूवी में संशोधित नहीं हो जाती, जिससे घूसखोर पंडित में संशोधन हुआ था। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।